हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि सीबीएसई के बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अब कैंसिल करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चों का जो फ़्लो है वो डिस्टर्ब हो गया है। यानी जैसे काफ़ी मेरे पास 90+ बच्चे हैं, एटलीस्ट 3-4 तो हैं ही। अगर मैं उनको भी देखूं तो उनका जो पढ़ाई का पैटर्न था पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। अब अगर आप बच्चों का एग्ज़ाम लेना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 से ढाई महीने आपको बच्चों को देने पड़ेंगे ताकि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और दोबारा वो ट्रैक पे आ सकें। अभी 1 महीने में क्या है कि बच्चों का पूरा रिदम बिगड़ चुका है, सारे सब्जेक्ट उनके ख़राब हो चुके हैं। तो इसलिए इस टाइम पे एग्ज़ाम लेना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम तो इन्होंने कैंसिल कर दिए, तो एवेलुएशन किस बेसिस पे होगा, यानी मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे। तो कुछ लोग इसमें ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि जो बच्चों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए होगा, जिसके बेसिस पे मार्क्स डिसाइड होंगे। तो ये जो प्रपोजल है स्टार्टिंग में दिया गया था कि आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कर दो, टाइम लिमिट फिक्स कर दो जिसमें बच्चे को सबमिट करना पड़ेगा, वो अभी के लिए नहीं है। तब बात है कि अब हमारी इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होगी। तो जो स्कूल है आपके इंटरनल मार्क्स सीबीएसई को भेजेगा, सीबीएसई वो मार्क्स देखेंगे प्लस आपके 10th के मार्क्स देखेंगे और 9th के मार्क्स देखेंगे, क्योंकि सीबीएसई के पास 9th और 10th का पूरा डेटा होता है, 11th का नहीं होता। फिर जो 12th में आप सीबीएसई का पेपर देते हो, इन सबों के बेसिस पे वो एक असेसमेंट तैयार करेंगे जिसके बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। इन केस अगर आप असेसमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो जब भी कंडीशन नॉर्मल होती है एग्ज़ाम फिर से दोबारा लिया जाएगा। अब इस असेसमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम किन बच्चों को है, जिन बच्चों ने स्कूल के एग्ज़ाम क्विट कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे स्कूल से बिलोंग्स करते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि अब फटाफट जितने भी तुम्हारी फ़ीस बची हुई है, तो मैं कहता हूँ उसे फटाफट आप जमा करा दो, क्योंकि स्कूल वाले खासकर प्राइवेट स्कूल आपको नहीं बख्शेगा, अदरवाइज़ आपके इंटरनल असेसमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ना है उसका। सेकंड चीज़, जिन बच्चों ने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया, जो कि मैक्सिमम बच्चे नहीं देते, स्पेशली जब वो 12th क्लास में आ जाते हैं, तो आप फटाफट अपने स्कूल को अप्रोच करो और उनसे डिस्कस करो कि मार्क्स किस बेसिस पे आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ आपके मार्क्स अच्छे खासे कटने हैं। ठीक है। फिर जैसे प्रैक्टिकल्स हैं, मान लो अगर किसी स्कूल में एक प्रैक्टिकल हो चुका है तो जो रेस्ट प्रैक्टिकल होंगे उसके मार्क्स उस प्रैक्टिकल के बेसिस पे डिसाइड करे जाएंगे। बहुत ज़्यादा 1-2 नंबर ऊपर नीचे मान लो, ऑलमोस्ट वही नंबर रहेंगे आपके। और थ्योरी मैंने आपको बता दिया, वो इवैल्यूएशन होगी जो आपका स्कूल फॉरवर्ड करता है सीबीएसई, प्लस जो आपकी 10th की परफॉर्मेंस थी और जो 9th की परफॉर्मेंस थी उसको मिला जुला के असेसमेंट होगी, जो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। रिज़ल्ट भी जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली रिज़ल्ट आपका जून के एंड में या फिर जुलाई के इन बिटवीन में, तो हर हाल में रिज़ल्ट आपका बन के तैयार हो ही जाना। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। कैंसिल हो गया इवैल्यूएशन, आपकी इंटरनल असेसमेंट प्लस जो आपकी पहले की परफॉर्मेंस उसके बेसिस पे डिसाइड होगी। फ़ीस जमा नहीं कराई है स्कूल में, फटाफट करा दो सारी की सारी फ़ीस। अगर आपने इंटरनल एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं तो फटाफट स्कूल के अप्रोच करो ताकि वो आपके कुछ मार्क्स लगा दें। ठीक है। तो ये सारी मेरी सजेशन है आपके एग्ज़ाम्स की। भी कुछ मैंने आपको बताया है ये आज की डिक्लेरेशन के हिसाब से है, माइट भी कंडीशंस फिर से चेंज हो जाए इवैल्यूएशन की, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप सब भी धीरे धीरे न्यूज़ देखते ही रहते हो तो थोड़ा बहुत अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये आज के हिसाब से मैंने इवैल्यूएशन सिस्टम बताया है, ट्यूसडे जो डिसाइड हुआ है। अब बहुत सारी मीटिंग्स होती है जिसके बाद माइट भी प्रपोजल मिलते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन चेंजेस होने के चांसेस बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है।